जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आप तमाम बहुत अच्छे खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से, करम से। सब जगह सब खैरियत है। और हाँ। सिर्फ हम ही नहीं ढूंढ रहे, हम्म। हमारी ही कोशिशें नहीं हो रही बेहतर से बेहतर, हम्म। हमारे पास चीज़ें भी आ रही हैं। ये भी आप समझ लें कि उन्हीं दुआओं और करम का ही एक हिस्सा है, बल्कि वो ही हैं जो आपको इस काबिल समझा जाता है हम्म। कि पैरानॉर्मल पर, जिन्नात पर, अगर किसी को कुछ मॉर्निंग शो में जानना होता है तो आपको दावत दी जाती है। माशाल्लाह। और अगर किसी वीडियो को एनालाइज करना होता है तो हम्म। आपकी एक्सपर्टीज को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, सही। राय मांगी जाती है, मशवरा मांगा जाता है। अच्छा, मुझे नहीं अंदाजा था, हम तो पाकिस्तान में समझते थे, हम्म। लेकिन आप लोगों ने ही बताया कि जी एशिया में जी जी। ये वो क्या है जो है, ये शुरू करने वाले पैरानॉर्मल को हम्म। जो है ना, वो क्या है, ये टीम। आपको याद है जब ये शुरू हो रहा था तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते थे। जी, जब शुरू में तो इस हम्म। पर एक वीडियो बननी चाहिए कि हम्म। कैसे हादसाती तौर पर हम पहुंचे सही इसके अंदर, सही बिल्कुल सही। इसके ऊपर मुझसे पूछा भी गया था कि आप जो हैं वो इसमें कैसे। हम्म। तो बड़ा इसका दिलचस्प वाकया है कि हम्म। जो पहले थे वो कैसे भागे, फिर हम आए, मैं तो गवाह हूँ उसका। हम भी, मैं और मेरे आपके पास शायद सिलेक्शन थी। सिलेक्शन थी। तो अशफाक भाई को मुझे जो है ना, हाँ। ये इंशाल्लाह जी इस फेस पर डिफेंडर्स की वजह से मैंने बस आपको निकल गई एक और वीडियो अब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे दोस्त हैं जी कोयटा में, और गहरे हो गए हैं, और उनकी छत का ये वाकया है। हम्म। कोयटा में कैंट एरिया है अच्छा। जी, जहाँ सही। पर ये रहते हैं। ये शिराज भाई, अगर आप पूरी वीडियो गौर से देखी हो आपने, हम्म। कई तो दफ़ा देखिए आपने ये बार बार कहा है तो मैंने बड़ा नोट किया इसको। जी, दो हम्म। बज के 49 मिनट रात का टाइम है, सुबह हम्म। का। हम्म। और इस पर इनको, ये जो उनकी छत की दीवार है, हम्म। एक नहीं दो साए महसूस होते हैं। हम्म। एक बार, दो बार। हालांकि इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में नहीं देखा, उस वक्त उसका हम्म। रिजल्ट नहीं देखा, इनको नीचे आवाजें आई सही। इसी वक्त पर। हम्म। और ये ठीक उसके फौरन बाद ही ऊपर हम्म। आते हैं, उसी जगह जाते हैं कि हम्म। यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गिर रहा है, कुछ हम्म। स्ट्रांग है। तो इस चीज को जब इन्होंने कहा कि नहीं यार कुछ था जरूर, क्योंकि ऐसा सही। एक बार नहीं हुआ, दो बार हुआ। अच्छा। और ये जब ऊपर गए हैं, हम्म। इन्होंने फिर कहा कि यार इस सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो चेक करो। सुबह जब इन्होंने सीसीटीवी कैमरा खोला है चेक करने के लिए, हम्म। तो वो खराब हुआ हुआ था। अच्छा। अच्छा। ये लास्ट रिकॉर्डिंग है, अच्छा। इसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं है। हम्म। मैंने इनसे यही कहा कि मुझे 3 बजे की रिकॉर्डिंग चाहिए। सही। मैंने इनसे कहा कि इसके बाद की जो रिकॉर्डिंग है कंटिन्यू हम्म। मुझे भेजें सुबह तक। सही। इन्होंने कहा ये जो रिकॉर्डिंग जितनी है ना ये हम्म। लास्ट है, इसके अच्छा। बाद हमारा कैमरा खराब हो गया। हम्म। और ये कंप्लेन हमें कई बार आई, कई बार आई कि शिराज भाई, दुनिया में हम्म। सीसीटीवी कैमरास तो अब ज़रूरत भी बन गई है लोगों की। हम्म। और अक्सर अक्सर और बेशतर कई आपने वीडियोस देखी भी होंगी, आज भी उनके ऊपर जो है ना एक बहस व मुबाहिसा चल होता ही रहा रहता है। है कि आया यार ये क्या है, ये कैसे हुआ, समझ से बालातर चीज़ें जो है हम्म। ना उसमें रिकॉर्ड। ये हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान का शहर कोयटा, हम्म। यहाँ की अच्छा, बड़ा वीडियो। शहर है कोयटा जी 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 पाकिस्तान का। जी। और वहाँ की छत पर जब ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई और उन्होंने ये हमसे रिक्वेस्ट की कि हम्म। यार आप इसको देखकर बताएं कि जो हमें लग रहा है हम्म। वही है या कुछ और, हम्म। कोई आपने भी इसका मेरे ख्याल से इसको मैंने चेक भी कई किया है। बहुत गौर से देखा क्योंकि लाजमी वीडियो में ऑल्टरनेशन हो सकती है कि जी जी कहीं जी जी ऑल्टर तो नहीं किया, जी लेकिन जी वो जो इम्पैक्ट है जो वीडियो में जो पिक्सल जहाँ 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 जनरेट हो रहे हैं वो वैसे ही वहीं हर जगह जनरेट अच्छा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वो एक कोई फिगर है बहुत चंद सेकंड के लिए पूरा हेविला हम्म। वाइट कलर का पूरा वो बाकायदा वॉकिंग की सूरत में वो कैबिन है कि वॉक हुआ है। मुझे तो पता उसी क्या तरह लगता से है वो हो शिराज रहा भाई, मुझे लगता है कि ये ना यहाँ से आ रहे हैं, और है। एक नहीं अच्छा। है, दो हैं, आगे बड़े हैं पीछे छोटे हैं। हम्म। ये यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा
अगर रिकॉर्ड कर भी पा रहा है तो हम उसको नहीं देख पा रहे। सही, वो वाइट है वो पीछे। जहां इसके बैकग्राउंड पे ये ब्लैक आता है तब ये चीज मेरे ख्याल से जाहिर हो जाती है। वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होते, यहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होते, इधर नहीं होते, जहां इसके बैकग्राउंड पे ये ब्लैक एक नेचुरली जो उस टाइम पर एक मून लाइट होती है उस लाइट से शायद ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, चांद की रोशनी ऊपर से और यहाँ सीसीटीवी कैमरा का जो होता है नाइट विजन मोड, इंफ्रारेड नाइट विजन मोड जी, होता है, हाँ। उनसे जो ये मेरे ख्याल से एक इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है ना उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो हाँ, ये लाइट तो इवन है इसके ऊपर। फिर आपने इसको थ्रेशोल्ड भी किया है। वो इस एक्स्ट्रा लाइट मैंने खत्म की इसके अंदर से, जहाँ जहाँ हाईलाइट्स आ रही थी, जहाँ जहाँ उस पर मैंने फोकस किया है ना कि वहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, तो उसमें वहाँ, सिर्फ ये रिकॉर्ड हो। हाँ उसमें यही वहाँ फिगर वाकई पिक्सल इन्फॉर्मेशन आ रही है, मसल कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो इनका तो जी मुझे ये भेजा, मैंने कहा मुझे और भेजें, ये मुझे फोन पे इन्होंने भाई क्या कब आ रहे हैं फिर आप। अच्छा। मैंने कहा जनाब इंशाल्लाह यहाँ से तो हम पहले फरागत हासिल कर ले थोड़ी सी, बिल्कुल आएंगे। सही। और ये काफ़ी समझ लें जगह से मतलब हमने इसको कहते हैं ना कि इसके ऊपर कई मशवरे राय हमने भी दी और जब अपनी आंखों से देखा और सही। उन्होंने भी अपनी एनालाइजिंग भेजी इसके बाद मुझे। अक्सर शिराज भाई आपको याद होगा कि घरों में ये कंप्लेन आई कि जी छत पर हमें रात को ऐसा लगता है जैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं, खासकर जो कैंचों का साउंड होता है ना, कैंचे जो निशाने पे मारते थे, खेलते थे, वो साउंड बहुत रिपोर्ट हुए हमें, बहुत। बड़े बड़े ब्लॉक जैसे सिसक रहे हैं या कोई सामान लोहा खिसक रहा है या जो ऊपर रखा हुआ सामान यकीन है। करें मैं तो घर में ये कहता हूँ, अक्सर होता है ना आपस में, ये कौन है, ये क्या है, ये किसकी आवाज है, तो मैं कहता लेकिन हूँ आपकी छत के ऊपर तो कोई भी नहीं है कोई भी नहीं, हाँ। लेकिन अक्सर अच्छा। जगहों पर भी ये रिपोर्ट, तो मैं उनको अच्छा, यही अच्छा। कहता हूँ कि यार कुछ कर रहे होंगे, करने दें। अच्छा, कोई अकेला हो तो खौफ भी आता है और कंटिन्यूटी हो, कभी आवाज में इजाफा भी हो जाता है, कभी डर भी लग जाता है। ये सही। बहुत ज्यादा रिपोर्ट होता है कि जी हमें अपने घर की छत पे ऐसा लगता है जैसे कोई खेल रहा है, कोई भाग रहा है, धम धम की आवाजें, धम धम की आवाज। अच्छा, एक मैं हैरान हुआ था शिराज भी, चले एक ख्याल ये आता है ना कि हमारे जो इलाके हैं पंजाब के या यहाँ के भी, उनके घरों की छतें ना मिली होती है एक दूसरे से। तो एक ख्याल ये आता है कि हो सकता है जी कोई पड़ोसी कूद के जा रहे हो इधर से उधर, इधर से इधर, कोई बिल्ली वगैरह आ रही हो, कुछ हो। लेकिन वो कभी एक दफा होगा ना जब इवेंचुअली डेली होना लगता है ना। मैं आपको बताऊं, हम गए एक बिल्डिंग में, ग्राउंड +6 या 7 फ्लोर बिल्डिंग थी वो, उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं था, सेंटर में अकेली बिल्डिंग थी, चारों तरफ कुछ भी नहीं था, मतलब किसी और की पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती थी कि कोई कूद के आ जाए, अच्छा, या कोई बिल्ली कुत्ता जो है ना वो आ जाए। शिराज भाई वहां पर जो 2 से 3 फ्लैट थे टॉप फ्लोर पर, उन सब की ये कंप्लेन थी कि रात को छत से आवाजें आती हैं। उन्होंने कैमरे भी प्लेस किए कि यार हम में से तो कोई नहीं, कोई सिगरेट पीने, कोई बच्चा, कोई रात को चहलकदमी करने होता है ना, जाते हैं, कोई भी नहीं और आवाजें आ रही होती थी। ताज्जुब है, मतलब हैरानगी की बात है। आपने इनकी वीडियो देखी, आप दोबारा देखें कि बेचारे नाइट सूट में ही, मतलब शलवार और बनियान, बंदा सो रहा होता है ना, उसके पहन के ही ऊपर आ गए। इन्होंने मुझे बताया मैं तो वेपन लेकर आया था ऊपर, शायद पीछे कहीं इन्होंने कहीं रखा हुआ हो। समझ रहे हो चोर वगैरह, लेकिन कैंट के इलाके में चोरी मुमकिन ही नहीं है। अब शायद भी मतलब अगर ऐसे एरिया में आप इस टाइम पर रात को ऊपर आते हैं, देखिए हमें एक प्रॉब्लम जो महसूस हुई ना वो ये कि हमें वो आवाज नहीं सुनाई दी जो उन्होंने सुनी। सही बात है। हमारे पास रिकॉर्डिंग में वो ऑडियो नहीं है, जिसकी वजह से ऊपर आने पे मजबूर हुए, जिसकी वजह से ऊपर आने पे मजबूर। मतलब कैंट जैसे एरिया में आप भी समझते हैं कि ये मखलूकात हैं, गुजर बसर होता है, रात का पहर है, लेकिन वो कैसी आवाजें आई कि आप मजबूर हो गए इस पहर ऊपर आने के लिए कि यार कौन है ये, एक नहीं 2 बार। सही। और उसी जगह पर आए हैं और उसके बाद ही आपके कैमरा जो है वो काम करना छोड़ जाता है। अभी जैसे मैं मुसलसल फुटेज को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि रात भी बड़ी रात है, जैसे 14वीं की रात है या 13वीं की, मूनलाइट बहुत ज्यादा है, फुल मून कह सकते हैं उसको। जो एक तो एंडिंग में हो रही होती है, बीच में हो रही होती है, अब ये नहीं पता कि कौन सी रात को ये रिकॉर्ड हुआ है।
तो सिर्फ यही नहीं जी, कई जगहों पर इसी तरह ऐसी कई हेवले, ऐसी कई शबियां रिकॉर्ड हुई हैं, हो रही हैं आज भी, जिनको ना अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकती कि कौन सी लाइट है, किसका शेड है, किसका शैडो है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सही। हमें ये भेजा गया जी आप इसको देखकर बताएं, तो हमने तो अपनी एक्सपर्टीज सारी इस्तेमाल की इसके ऊपर, जितने इफेक्ट्स, जितने आप एडिट में जदीद से जदीद आलात को इस्तेमाल कर सकते हैं वो तमाम किए। और ये फिगर आपको क्या लगती है, मतलब जिसको चीज को देखे तो मुझे तो एक आदमी की फिगर लग रही है, क्या इतना मेल जिन दरमियानी उम्र का जो होता है ना। अच्छा बात ये शिराज भाई, ये जो इसके पीछे छोटा है ना, इसको बच्चा नहीं कह सकते। हमारा तो ये एक्सपीरियंस रहा है ना कि ये इस फॉर्म में भी जिन है, इस फॉर्म में भी जिन है, और अगर और भी बड़े हो जाते वो भी जिन ही है। सही। हम इसको बच्चा यूं नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि अभी वो अपने छोटे कद में है या अपने छोटे साइज में जाहिर हो रहे हैं। ज्यादातर यही रिपोर्ट हुआ है कि जी बोने देखे हमने, छोटे कद के बच्चों को देखा, तो क्या पता ये अभी यहाँ इतने से हैं, आगे जाके शायद ये भी बड़े हो जाते, सही, लंबे हो जाते। ये भी एकदम जाहिर नहीं हुए, जैसे नीचे से ऊपर या साइड से इधर इस तरह से जाहिर हुए। तो डाइल्यूट हो गए ना, ये हवा में तहलील हो गए, ये ना मिक्सअप हो गए। मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर आने की भी एक आवाज हुई होगी, सीढ़ियों पे चलने की, इनको तो महसूस हो जाता है ना, पता चल जाता है कौन कहाँ है। सी थ्रू होते हैं तो दीवार के आर पार भी देखते हैं। तो जब मुझे लगता है कि इन्होंने नोटिस किया होगा कि जी नीचे से कोई ऊपर की तरफ आ रहा है, एक चीज उनको फील हो गई है, किसी तरह से पता चल गया उनको, तो इनके लिए गायब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते शिराज भाई। टाइमिंग्स जो आप नोट करें, उसी टाइम पर ही नजर आते हैं। एक बार नजर आए वो नहीं ऊपर आए, फिर जब दूसरी बार नजर आए तो वो ऊपर आते हैं, उसी तरफ जाते हैं, और किस हुलिये में आते हैं, सही, किस टाइम पर आते हैं, और इसकी आगे की जो फुटेज है वो महरूम है इससे। अच्छा सिर्फ यही नहीं, कहते हैं यार हमारे आसपास जो है ना 2-3 घर हैं, 2-3 गलियां हैं। सही जगह पे आ रहा है। मैं यही सवाल करने वाला था, क्योंकि वो जिस जगह से ये आए हैं वो इनका अपना घर है, लेकिन जो फिगर आउट हो रही है सामने वाला घर किसका है, उसके पीछे बहुत भयानक लग रहा है। आप देखिए मैं काला काला, ये जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस एरिया में, जो रहते हैं कोयटा कैंट में, वो शायद एक्नॉलेज करेंगे इस बात को। अक्सर उनके जो सीसीटीवी कैमरास है ना वो खराब। अच्छा। अक्सर भाई वोल्टेज, वेदर, क्वालिटी, सब वो एक्सपेरिमेंट कर लिए उन्होंने। सही। अब इनके बकौल कि यार यहाँ आसपास हम आपस में शेयर करते हैं कि ना छत पे कौन होता है, तो इन्होंने बकायदा एक वो प्लान किया हुआ था कि यार बस छोड़ना नहीं है उसको जो भी है। तो जैसे ही इनको महसूस हुआ ना, ये वेपन लेके पहुंच गए ऊपर कि जी मैंने नहीं छोड़ना। सही। अब बड़े श्योर भी थे कि यार कोई ना कोई है, लेकिन जब ये देखा तो फिर सभी समझ गए कि इनके सीसीटीवी कैमरास क्यों गड़बड़ कर जाते हैं, या ये जिसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है। तो जब इन्होंने कहा वो क्या है, तो फिर वो क्या है याद आया इनको। सही। और इन्होंने जी इनकी मोहब्बत कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि जी आप इसको एनालाइज करें, बताएं। मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं इसको औरों से भी शेयर कर सकूँगा। बिल्कुल आप करें, हम तो शायद किसी और के साथ भी ऐसा वाकया हुआ हो या होता हो, क्योंकि हमें तो कई रिपोर्ट हुए हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि वीकली या मंथली कोई प्रोग्राम रखें जिसमें हमें कोई लोग फुटेज भेजें तो हम उसको एनालाइज करें। जी मैं इंशाल्लाह इस पर, लेकिन हम वो सिलेक्टिव करेंगे कि बाज़ वक़्त हमें नहीं समझ में आती, हम पब्लिक के आगे दे सकें। शायद भी हम कौन सी वीडियो शेयर करते हैं, देखें इस तरह की कई फुटेजेस हमें कहाँ कहाँ किधर मिलती हैं, हम किसी पे बात नहीं करते। ये तो हमें बाकायदा भेजी गई है, हमारे मोबाइल्स व्हाट्सएप पर आई हुई हैं, ईमेल आई हुई है हमें, तो तब हमने इसके ऊपर बात की है। तो हम भी पहले जी खुद अपनी तरफ से पूरी तरह तसल्ली कर लें, फिर उसके बाद जो है ना आगे बात करें तो ये तो कंफर्म है, ये इंडिया की नहीं है, ये बांग्लादेश की नहीं है, क्योंकि हमने एक बाइक की एनालाइज की थी, वो दुनिया में हर जगह की है। हाँ वो लाहौर पंजाब की भी है, वो इंडिया में पंजाब की भी है, वो बांग्लादेश की भी है, श्रीलंका की भी है यार, वो हर जगह की है। जी जी वो, लेकिन ये जी कोयटा शहर कैंट के एरिया की फुटेज है, और हमें भेजने वाले हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे।
और ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। तो अब ये है कि जी ये चीज़ हुई है कोयटा में, तो हमने कहा आपसे शेयर भी करें कि ऐसा एक वाक़या जिसको मेरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं कह सकते शायद, हम्म कोई शैडो शेड, कोई रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। ये तो जो टाइमिंग्स हैं, जो वक्त है, हम्म जो उससे कनेक्टिविटी है, तो मुझे तो ये लगता है कि जी मुझे तो जो इमेज देख के लग रहा है कि इनके ही पड़ोसी लग रहे हैं, जो बराबर में जो घर है ना, इसी में रहते हैं, क्योंकि घर बड़ा खौफनाक है वल्लाह आलम तो अच्छा क्या वहाँ पे है। कुछ घर खाली भी हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मुझे फीलिंग्स आ रही है ना इमेज देख के, कि हो सकता है इनके अड़ोस पड़ोस में, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि छतों पे आके खेलते हैं बच्चे होते हैं, हम महसूस करते हैं, तो उसमें से भी ये सीन है कैसी हो अच्छा कि वहाँ कोई नुकसान तो नहीं एक हुआ तो ना ये कुछ। कहा जाता है ना कि जी मगरिब का जो टाइम होता है, हम्म मतलब अंधेरा जब शुरू होने वाला और रोशनी जब जा रही, सूरज गुरूब जब हो रहा हो जी, मगरिब का टाइम ना, हम्म मतलब सूरज जा रहा हो, अंधेरा शुरू हो रहा हो, तब कहते हैं कि जी इस मखलूकात की जो है ना वो मूवमेंट होती है। तो हुक्म है, हदीस है कि बताया गया है कि क्या कहते हैं कि बच्चों को समेट लो, घरों में ले लो, कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात को फैला देता है। खाने पीने की चीज़ों को ढक ढक दो। लें, दरवाज़ों को आप थोड़ी देर के बंद लिए कर बंद लो। कर लें। मुझे लगता है शराज भाई जो रात 3 बजे का टाइम है, हम्म जो सुबह का जिसको पीक टाइम कहा जाता है कि जी इस पर ही हम्म मखलूक जाहिर होती है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें नींद में चले जाते हैं ना, इंसान में सब बहुत। जी जी जी, मतलब एक बहुत खलकत जो है ना वो जाग नहीं रही होती, हम्म तो उस वक्त कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा जाहिर होती हैं। सर 10 मिनट रह गए थे 3 बजने में, जो टाइम है वहाँ पर, सही है, ये भी एक्यूरेट हो गया। आप नोट करें ना। तो क्या ये भी एक टाइम है इनका मूव होने का, जो सही किस तो। टाइम पर सबसे ज़्यादा ये जाहिर हो रिपोर्ट हुआ है यार दुनिया में। मैंने भी जो महसूसात किए हैं, मेरी जो अपनी फीलिंग्स जी हैं, वो बेहतर तौर पे यही टाइमिंग है, 2:30 से 4:30 या 4 से पहले पहले का टाइम है। ये जी एक हमारी एक राय कह लें इसको, हमारा एक तजर्बा कह लें, उस बिना पे जो हमें लगा हमने कहा बताया आपको। और मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि इस तरह के वाक़यात कई लोगों के सीसीटीवी कैमरास में और रिकॉर्ड हुए होंगे। एक और हमारे साथ भी एक वाक़या हुआ था, एक शारे फैसल पर ऑफिस था, जहाँ सीसीटीवी कैमरा में ना एक सेंसर होता है कि जब कोई उसके अंदर से मूव होता है ना, सही। तो वो नीचे ना लाल रंग के छोटे छोटे ना वो डायग्राम बना देता है इंसानों की ना, जैसे कोई मूव हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ शिराज भाई, वहाँ ये रिपोर्ट होता था कि जी कैमरा खराब हो जाता था इधर, और कोई होता नहीं था लेकिन ये साइन देता था सेंसर। अच्छा वो कैमरा भी चेंज करके देख लिया, इसको वहां लगा लिया, उसको यहाँ लगा लिया, दूसरा जो दूसरी जगह सही काम कर रहा था उसको यहाँ मुझे पर कर याद आ लिया। गई एपिसोड। आई गई ना आ गई आपको आ गई आ गई आ गई। कि ये हमने अपनी आंखों से देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं है, और वहां पर जो है ना वो सेंस कर रहा है कि जी यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है। और कोई टिक भी नहीं सका उस ज़्यादा देर उस ऑफिस में, कई चेंज हुए हैं साल के अंदर, मतलब 4 से 5 टेनेंट चेंज हुए हैं वहाँ के ना। अच्छा। हम भी गए वहाँ पे, हमें बुलाया, हमने खुद देखा यार ये कि वाकई ये एक अजीब सी मिस्ट्री है। तो जी देखिएगा, बताइएगा इंशाल्लाह। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ पे देखना पूरी फिगर होगी, बनेगी। ये देख, ये बकायदा पूरी फिगर चल रही है, और ये अब गायब हो जाएगी। ये एकदम ऊपर की तरफ गायब हो गई, और अभी इसके बाद दोबारा ये हुआ, ये दोबारा जो है ना, ये देखो दोबारा बना, और अब दो हैं, पीछे छोटा और आगे, और ये चल रहे हैं। ये फिर गायब हो जाएंगे, ये फिर ऊपर की तरफ गायब हो गए। इसके बाद मैं, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी ऊपर से उसी टाइमिंग में इस तरफ से, मैं फिर खुद ऊपर, और इसके बाद फिर मैं आया था। ये रात के 2:49, 2:49, और मैं आया भी उसी तरफ, आवाज़ें भी उसी तरफ से आ रही थी, बाकायदा इतनी बड़ी फिगर्स बनी, और फिर